Hey everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub guys. My name is अंजू द्विवेदी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक गाइस शुड. यस शुड गाइस, ये एक सुनने में तो केवल एक ही है, लेकिन इसके इतने ज़्यादा यूजेस हैं कि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्या यूज़ करें. जैसे शुड, should be, should have been plus V3, should have had प्लस शुड बी V3 के साथ में शुड हैव बीन. गाइस इतने सारे इसके यूजेस हैं शुड के कि जनरली अगर हम सही से इसको नहीं समझ पाते हैं तो हम स्पोकन इंग्लिश में मिस्टेक करते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि कब कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा. सो गाइस, अगर आज का वीडियो आप पूरा देखते हैं तो मैं श्योरिटी आपको देती हूँ कि आज के बाद शुड आपको फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा. तो चलिए आप So guys, stay connected till the end. Let's get started today's wonderful video. Guys, हम स्टार्ट करते हैं शुड से. और शुड का मतलब जनरली होता है एडवाइस और सजेशन. जब इसका मीनिंग होता है चाहिए, चाहिए के सेंस में होता है अगर हम हिंदी में बात करें. और गाइस इसके जो सेंटेंस बनाने का रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस यहाँ पे वर्ब जो होगी हमारी उसका बेस फॉर्म यूज़ होगा, मीन्स V1 यूज़ होगा. जैसे कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए. ऐसे जब हम किसी को एडवाइस करते हैं वहाँ पे हमेशा आपका V1 यूज़ होगा, V1 यूज़ होगा. गाइस इसके कुछ एग्जांपल देखिए. जैसे हमें किसी को एडवाइस देनी है, तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए. आप उसको बोलेंगे यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर. और ड्रिंक देखिए यहाँ पे बेस 1 मीन्स आपकी V1 के फॉर्म में आई हुई है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसे नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए. ही शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, ही शुड एक्सरसाइज रेगुलरली. नेक्स्ट एग्जाम्पल, उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए. दे शुड विजिट द डॉक्टर, दे शुड विजिट द डॉक्टर. तो यहाँ पे जब भी आपको किसी को एडवाइस करनी है, कोई सलाह देनी है, आप वहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे, ठीक है, और वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करेंगे. नेक्स्ट गाइस है शुड बी. शुड बी का मतलब होता है होना, कहीं पे होना चाहिए. होना चाहिए का जब हिंदी में सेंस आता है तो वहाँ पे शुड बी का यूज़ होगा. और इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस और प्रोबेबिलिटी की बात होती है शुड बी. इसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का गाइस वो है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी. और यहाँ इसके बाद में या तो आपका एडजेक्टिव आएगा या फिर नाउन आएगा. चलिए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं. रिपोर्ट कल तक तैयार होनी चाहिए. और आप एक सिंपल आइडेंटिफाई भी गाइस शुड बी का कर सकते हैं. अगर हिंदी में कहीं पे आप होना, होनी, होने का सेंस आता है वहाँ पे आपका बी जरूर लगेगा. रिपोर्ट कल तक तैयार होनी चाहिए. द रिपोर्ट शुड बी रेडी बाय टुमारो, द रिपोर्ट शुड बी रेडी बाय टुमारो. नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे और सावधान रहना चाहिए. ही शुड बी मोर केयरफुल, ही शुड बी मोर केयरफुल. नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे नतीजों से खुश होना चाहिए. शी शुड बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, शी शुड बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स. सो गाइस यहाँ पे शुड बी आपका स्टेट ऑफ बीइंग था, मीन्स उसको ऐसा होना चाहिए. हम सजेस्ट करते हैं उसको छत पे होना चाहिए, उसको खुश होना चाहिए, उसको पतला होना चाहिए, उसको स्कूल में होना चाहिए. सो जब ऐसे हम किसी को एडवाइस करते हैं उसके स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, वहाँ पे शुड बी का यूज़ होगा. गैस यहाँ पे एक शुड बी का और यूज़ है जिसमें शुड बी के साथ में आपकी V3 आती है. शुड बी प्लस V3. जैसे कि आपका सब्जेक्ट है शुड बी है और यहाँ पे आपका V3 लगेगा. एग्जाम्पल्स देखिए, कमरे को नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए.
द रूम शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली, द रूम शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली। गलती को तुरंत ठीक कर लिया जाना चाहिए, द एरर शुड बी करेक्टेड इमीडिएटली, द एरर शुड बी करेक्टेड इमीडिएटली। नेक्स्ट गाइस आता है हमारा शुड हैव बीन। यहाँ पे अभी हम क्या था कि शुड बी, आपको प्रेजेंट का हम स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे थे, लेकिन अगर हमें पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग बताना है कि उसको वहाँ होना चाहिए था, उसको कल पार्टी में होना चाहिए था, उसको कल स्कूल में होना चाहिए था, तो वहाँ के लिए गाइस होगा शुड हैव बीन। ये आपका हिंदी में मीनिंग होता है होना चाहिए था, और ये पास्ट का एक्सपेक्टेशंस है, पास्ट का एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ ऐसा होना चाहिए था। इसका जो रूल है सेंटेंस बनाने का वो है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस एग्जेक्टिव या नाउन। चलिए देखते हैं, और ये भी स्टेट ऑफ बीइंग का पार्ट है पास्ट का। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, टीम को मजबूत होना चाहिए था, द टीम शुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर, द टीम शुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर, क्योंकि यहाँ पास्ट की बात हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल, तुम्हें 2 दिन पहले वहाँ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन देयर 2 days अगो, यू शुड हैव बीन देयर 2 days अगो मीन्स पास्ट के लिए हम बोल रहे हैं। कार्यक्रम को और संगठित होना चाहिए था, द इवेंट शुड हैव बीन मोर ऑर्गेनाइज्ड, द इवेंट शुड हैव बीन मोर ऑर्गेनाइज्ड। गाइस इसी में हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है शुड हैव बीन प्लस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट का रिग्रेट यहाँ भी है, यहाँ पे है हो जाना चाहिए था, और ये आपका गाइस पैसिव है। जो अभी हमने शुड हैव बीन पढ़ा ये उसका पैसिव वॉइस है जिसमें कि आपकी V3 लगेगी। देखिए इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3। एग्जाम्पल देखिए गाइस, पत्र कल भेजा जाना चाहिए था, द लेटर शुड हैव बीन सेंट येस्टरडे, द लेटर शुड हैव बीन सेंट येस्टरडे। ये गाइस आपका पैसिव सेंटेंस है। कमरा मेहमानों के आने से पहले साफ किया जाना चाहिए था, द रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, द रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। होमवर्क कल रात को पूरा किया जाना चाहिए था, द होमवर्क शुड हैव बीन completed लास्ट नाइट, द होमवर्क शुड हैव बीन completed लास्ट नाइट। गाइस नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है शुड हैव प्लस V3 मीन्स कुछ होना चाहिए था। जैसे हम बोलते हैं ना, तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें काम करना चाहिए था। तो जब इस तरीके के हमारे सेंटेंस आते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है गाइस वो है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स आपका V3। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड मी, यू शुड हैव कॉल्ड मी। हमें पहले निकल जाना चाहिए था, वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, शी शुड हैव अपोलोजाइज्ड, शी शुड हैव अपोलोजाइज्ड मीन्स पास्ट में जो नहीं हुआ अब हम बैठ कर के सोच रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। नेक्स्ट गाइस जो आपका स्ट्रक्चर आता है वो आता है, और ये पोजीशन का है गाइस। जब किसी के पास कोई पोजीशन की बात आती है गाइस, यहाँ पे सिंपल शुड हैव मीन्स तुम्हारे पास ये चीज़ होनी चाहिए। इसका जो स्ट्रक्चर है बनाने का सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन या एडजेक्टिव। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए, यू शुड हैव अ बंगलो। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। ऐसे जब हम किसी को एडवाइस करते हैं कि तुम्हारे पास ये चीज़ होनी चाहिए तो वहाँ पे शुड हैव। और गाइस पास्ट की अगर हम बात करते हैं कि तुम्हारे पास में ये चीज़ होनी चाहिए थी,
तो वहाँ पे यू शुड हैव हैड का यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड। फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसके पास एक कार होनी चाहिए थी, मीन्स पास्ट में होनी चाहिए थी। शी शुड हैव हैड अ कार, शी शुड हैव हैड अ कार। 2 साल पहले उसके पास एक बंगलो होना चाहिए था। शी शुड हैव हैड अ बंगलो 2 years ago, शी शुड हैव हैड अ बंगलो 2 years ago। सो ये गाइस आपका शुड था, जो कि मैंने एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई गाइस डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। नया चैनल है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।